भाई साहब, सुबेश साहब और हमारे नवनिर्वाचित पार्षद महोदय जी और सम्मानित मंच, हमारी बहन जी बैठी हैं आपके बीच में। सम्मानित मंच, आप सभी को और सबसे आयोजक जो हैं हमारे जिले के अध्यक्ष अनिल धानक जी और पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार और जय भीम। आज का दिन, आज 14 अप्रैल, वो 14 अप्रैल जो संविधान निर्माता, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान के निर्माता बाबा साहब, जो भारत रत्न, नॉलेज ऑफ सिंबल, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, और मैं तो यहां तक भी मानती हूं कि बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा विद्वान ना तो कोई दुनिया में है और ना होगा, क्योंकि हमारे बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा इस दुनिया में, इस धरती पर आज तक भी कोई पैदा नहीं हुआ है। और ये बाबा साहब का जलवा है आज बाबा साहब का जलवा है कि आज सिर्फ गुड़गांव में नहीं, आज हरियाणा में नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आज 14 अप्रैल का दिवस मनाया जा रहा है। ये बाबा साहब का जलवा ही है, अन्यथा ये बीजेपी सरकार इनके पुतले जलाया करती थी। याद है 12 दिसंबर 1949 को इसी बीजेपी ने बाबा साहब को पुतले को जलाया था। लेकिन बाबा साहब का जलवा ही है कि आज उनको मजबूर कर दिया, हर जिले में, हर ब्लॉक पर मनाने को विवश कर दिया उनको। तो ये बाबा साहब की महानता है, बाबा साहब का जलवा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि बाबा साहब जो हमारा जन्म लिया था 14 अप्रैल, इससे शुभ दिन हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। आज इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है, मैं किस पे मापूंगा कि उस महिलाएं कहां तक जा रही है, कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। आज मैं मानती हूं कि इस प्रोग्राम में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूं, क्योंकि मेरा भी मानना था कि जितने भी अपने महापुरुष हैं, उनकी जितनी भी जयंतियां होती हैं, मैं सभी से कहती थी, पुरुष तबके से कहती थी कि आज जो हमारा थोड़ा सा हम पिछड़ रहे हैं, तो उनके कोई कारण नहीं है, हम खुद दोषी हैं। क्योंकि जितने भी जयंतियां होती हैं, जितने भी महापुरुषों के प्रोग्राम होते हैं, उसमें हम महिलाओं को नहीं ले जाते। उनको कह देते हैं कोई बात नहीं, आप घर संभालो, बाबा साहब की या ज्योतिबा फुले की और महापुरुषों की जयंतियां हम ही चले जाते हैं। उनमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि हम घरों से निकाल के नहीं जाते। यहाँ मंच पे आके तो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हम बाबा साहब के लिए वो करेंगे, हम विचारधारा को फैलाएंगे, लेकिन क्या हम घर से लागू कर रहे हैं? क्या हम अब बच्चों में विचारधारा को लेके आ रहे हैं? मैं आज कोई राजनीतिक नहीं हूँ आपके बीच में, आज मैं एक सामाजिक हूँ और बाबा साहब की अनुयायी हूँ, क्योंकि जो कुछ हूँ बाबा साहब की बदौलत हूँ। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं अब तक नहीं पहुँच पाती, मैं घर के अंदर ही होती, चूल्हा चौकी कर रही होती। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं बैठी हुई हैं ज्यादातर, तो महिलाएं जहां तक समझ जाएंगी तो मैं मानती हूं कि परिवार एक सही दिशा में चली जाएगा, और परिवार जब सही दिशा में चलेगा तो समाज अपनी आप दिशा में चला जाएगा, और समाज जब दिशा में सही चलेगा तो देश और विश्व अपने आप सही दिशा में चलेगा। तो जब 14 तारीख हमारे महत्वपूर्ण है, तो क्यों नहीं हम इसी 14 तारीख को हम जीवन में ढाल लें। हमारे घर में भान बेटी आती है, मान्यवर जी मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी क्योंकि महिलाएं ज्यादा है। हमारे घर में जब कोई भान बेटी आती है तो हम उनको कितना देते हैं शगुन के तौर पर? 11, 21, 51, 101, 501 ऐसे देते हैं ना। हमारे लिए कौन सा शुभ है एक का दिन? हमारे लिए एक का दिन शुभ नहीं है, हमारे लिए 14 का अंक शुभ है।
114 के ऊपर आप दीजिए उनको 14 रुपए दीजिए, 114 रुपए दीजिए, 214 दीजिए, 514 दीजिए। तो हर कोई सोचने पर, जब अगले को दोगे तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इन्होंने 14 रुपए क्यों दिए, ऐसे 14 का क्या है, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। हमें विचारधारा ही तो फैलानी है, हमें बाबा साहब को पूछना नहीं है, हमें बाबा साहब के आगे दिया बत्ती नहीं करने, हमें बाबा साहब की विचारधारा को अपने जीवन में ढालनी है। और वो जब कब ढलेगी, जब हम 14 तारीख के दिन को याद रखेंगे। तो जब भी कोई भान बेटी आए, मेरे कहने से अब की बार ये करना कि उसको 14 रुपए से शुरुआत करके देना उस भान बेटी को। दूसरा, जब भी कोई हमारे घर में खुशी का दिन आता है, चाहे भात छूछक लगन का जब कार्यक्रम होता है, तब दोनों पक्ष बैठते हैं। उन दोनों पक्षों से दोनों पक्षों से लीजिए, वही 114 514 जितना भी वो दे सके दोनों लीजिए, और वही पैसा प्रत्येक गांव में बाबा साहब के नाम से कमेटी बनी हुई होती है, वो पैसा उन कमेटी को दीजिए। क्योंकि गांव में आज भी हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते। जब भी कोई शुभ दिन हो तो मैंने कहा 14 से शुरुआत कीजिए आप लोग, और जितने भी हो, मैंने पहले भी कहा है कि बाबा साहब को हमें पूजना नहीं है, हमें दिए उपवास वगैरह कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए विचारों को हमारे जीवन में ढालना है और उनको उतारना है। क्योंकि बाबा साहब जितना हम संघर्ष नहीं कर सकते, हम बाबा साहब जितना संघर्ष नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम बाबा साहब के दिए हुए रास्तों पे तो हम चल सकते हैं। मेरी माताएं, मेरी महिलाएं बैठी हैं, आप लोग ही बताइए कि आप रमाबाई को भी जानती हैं, अगर बाबा साहब का साथ रमाबाई नहीं देती तो बाबा साहब यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो रमाबाई ने साथ दिया, तो इसलिए आप प्रत्येक रमाबाई बनिए, परिवार का साथ दीजिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्योंकि शिक्षित बच्चा ही, शिक्षित व्यक्ति ही वाद विवाद कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, सही गलत का फर्क कर सकता है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। आपको चाहिए एक रोटी चटनी के साथ खानी पड़ जाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। पैरों में जूते ना हो, उससे काम चल जाएगा, लेकिन उनके हाथ में कलम जरूर दीजिए, किताब जरूर दीजिए। कलम और ताकत में सबसे बड़ी ताकत होती है। तो सबसे ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। और किसी चीज में हमें फ्री की चीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा जरूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जिस तरीके से बाबा साहब हम सबके लिए प्रेरणा है, तो मेरा भी एक सोच है, एक मिशन है कि जब से मैंने बाबा साहब को जाना है, एक ही तमन्ना है कि जीवन मिला है, एक बार जीवन मिला है, कुछ ऐसा कर जाएंगे जो औरों के लिए प्रेरणा बने। ताकि आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। पुनः आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।